ओके अब जो है हमें डिस्कस करना है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का ग्राफ कैसा होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्राफ कैसा होगा। ठीक है, बेसिकली यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के दोनों पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वाले ग्राफ कैसे होंगे। ओके सबसे पहले तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है। सो अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये होती है कि उसमें जो फील्ड स्ट्रेंथ है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो कांस्टेंट रहती है पूरी जगह। ठीक है, सो इट इज अ रीजन or space where the force experienced per unit charge experienced per unit positive charge is a constant at any point within the electric field. अच्छा जी, नाउ अब इसका मतलब क्या हुआ और इसको हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। आपने अभी तक जो मेरे साथ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ से जो ग्राफ देखे थे वो ये देखे थे कि एक पॉजिटिव चार्ज के करीब जब होते तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बड़ी होती है और फिर जब दूर जाते हो तो कम होना शुरू जाती है। इसी तरह नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ उसके करीब ज्यादा थी और फिर दूर जाते हो तो वो कम होना शुरू जाती है। जब पॉइंट चार्जेस होते हैं आपके पास तो यही होता है, उन चार्जेस के पास बड़ी होती है लेकिन दूर जाओगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जाती है। ठीक है, दे गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर एंड स्मॉलर एंड स्मॉलर। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा कुछ नहीं होता। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये होता है कि अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी बड़ी है तो इसमें चार्ज यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो कहीं पे भी हो, राइट, वेयर एवर विद इन द फील्ड इट इज, उसको वही फोर्स लग रही होगी। दैट्स इट। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल 2 न्यूटन की फोर्स यहाँ पे लग रही थी तो यहाँ पे भी 2 न्यूटन मिलेगी, यहाँ पे 2 न्यूटन, यहाँ पे भी 2 न्यूटन, हर जगह उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब तक है तब तक उसको जो है वो 2 न्यूटन की फोर्स लगती रहेगी। दैट इज अ कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब वो 2 न्यूटन की जगह कुछ और कुछ भी फोर्स हो सकती है, दैट्स डिपेंडिंग ऑन द चार्ज और उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है उसकी वगैरह वगैरह। बट अभी के लिए हमारी डिस्कशन क्या है, इट्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे चार्ज को कहीं पे भी रख दोगे तो वो एक क्या एक्सपीरियंस करेगा, वो एक कांस्टेंट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, अच्छा ना दूसरी बात ये आ जाती है कि हमारे पास एक तो ये चीज आ गई। ठीक है, कि हमारी ये चीज डिस्कस हो गई है। दूसरी चीज ये डिस्कस करते हैं कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बनती किस तरह। ठीक है, तो हाउ टू फॉर्म अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सो अभी के लिए दीज आर नॉट कंप्लीट स्लाइड्स क्योंकि अभी क्रैश कोर्स हमारा शुरू नहीं हुआ, बट आई एम ट्राइंग टू टैकल द कांसेप्ट्स जो बच्चों को कंफ्यूजिंग लगते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा फोकस जो है वो उन ग्राफ्स पे है, बट ऑब्वियसली आई हैव टू गिव सम साइड इन्फॉर्मेशन ताकि एवरीथिंग लाइंस अप परफेक्टली। ठीक है, ऑब्वियसली जो रिटन मटेरियल वगैरह वो क्रैश कोर्स जब शुरू होगा तो जब से मिलना शुरू हो जाएगा आप लोगों को। बट हाउ डू यू फॉर्म एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यू हैव टू टेक 2 मेटल प्लेट्स। ठीक है, 2 प्लेट्स लोगे एंड क्या करोगे, एक प्लेट को पॉजिटिवली चार्ज करोगे, राइट, एक प्लेट को आपको कंप्लीटली पॉजिटिवली चार्ज करना पड़ेगा। सही है, एंड एक प्लेट को आपको नेगेटिवली चार्ज करना पड़ेगा। सो आप इसको पूरी को नेगेटिवली चार्ज कर लो। ठीक है, दोनों चीजें करनी है। तो अब इसमें ये होगा, अब इसमें ये होगा कि आपका जो इन दोनों के बीच में ना यू विल फाइंड अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, वो फॉर्म हो जाएगी। सही है, सो दिस इज द वे टू क्रिएट अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, दूसरी बात ये देखो मैंने बहुत केयरफुली, बहुत ध्यान से मैंने इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई है। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये याद रखना, हमेशा एक टेस्ट चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज के लिए बनाई जाती हैं। तो पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा, वो पॉजिटिव से दूर जाके नेगेटिव की तरफ जाएगा, तो इसीलिए उसका फील्ड लाइन हमने जो है ऐसे बनाई है। सही है, अच्छा अब क्या समझना है आप लोगों ने, अब आप लोगों ने ये समझना है कि ये लाइनें ऐसी क्यों बनाई है। ठीक है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने का तरीका ही यही है, you draw parallel equal spaced lines। ठीक है, so parallel
equally spaced lines show a uniform electric field. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आपको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखानी हो या आपसे पूछा जाए, आपको कभी भी दिखा रहे हो खुद एग्जामिनर, आपको बोल रहे हो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे कि उसमें पैरेलल और इक्वली स्पेस्ड लाइंस होंगी। यही एक वाहिद तरीका है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने का। ठीक है, पैरेलल इक्वली स्पेस्ड लाइन शो अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, अब सबसे पहले तो दो मेटल प्लेट्स लेनी है। ठीक है, दो मेटल प्लेट्स के बीच में कुछ ना कुछ ऑब्वियसली डिस्टेंस होना चाहिए, ये नहीं कि दोनों चिपका के रख दी। ठीक है, गिव देम सम डिस्टेंस, कोई ना कोई डिस्टेंस डी रखो। और दूसरी बात ये, इनको चार्ज जहां तक करने की बात है, सो यू चार्ज देम विद अ वोल्टेज। ठीक है, उनके अक्रॉस एक वोल्टेज लगा दो। सो पुट अ वोल्टेज अक्रॉस देम। तो उसकी वजह से क्या होगा, उससे ये होगा कि उनके बीच में जो है वो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। ठीक है, नाउ अब ये वोल्टेज लगाने का तरीका नहीं है, आई एम जस्ट गोइंग टू शो दिस लाइक दिस के आई एम गोइंग टू पुट a plus V over here and a negative V over here. ठीक है, so meaning to say होना क्या चाहिए, there should be a voltage difference, plus V minus V दोनों के बीच में voltage difference होगा of 2V। तो उन दोनों के बीच में voltage difference लाजमी है between the two plates for them to get charged। सही है, एंड देन यू विल फॉर्म योर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये प्लस वी भी हो सकता है, माइनस वी तक जा रहा है, प्लस वी होता है जीरो तक जा सकता है, हो सकता है। ठीक है, सो जीरो तक भी जा सकता है, माइनस वी तक जा सकता है, मे बी समथिंग माइनस टू वी माइनस थ्री तक जा रहा है, वट एवर। ठीक है, बट देयर शुड बी अ वोल्टेज डिफरेंस। ठीक है, आई गो ऑन टू अ बिट ऑफ एक्सप्लेनेशन, जो दिखाने की बात होती है हमारी, खैर उसमें मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल तक आई होप कि अभी तक ये चीज़ समझ में आ रही हो कि प्लस वी माइनस वी है अक्रॉस टू मेटल प्लेट्स जो चार्ज हो गई और दोनों डिस्टेंस से सेपरेट थी, तो उनके बीच में क्या बन गई, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई है। ओके, अब आती है बात कि अगर मुझे इसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग बनाना, मतलब आई वांट टू रिप्रेजेंट टू द एग्जामिनर कि ये स्ट्रॉन्गर है, तो स्ट्रॉन्गर कैसे दिखाई जाती है, कि स्ट्रॉन्गर आप हमेशा ऐसे दिखाओगे कि यू विल ड्रॉ मोर लाइंस इन द सेम स्पेस। सही है, सो देयर शुड बी स्टिल इक्वली एंड पैरेलली स्पेस्ड, बट देयर शुड बी मोर लाइंस। ठीक है, एंड हाउ वुड यू गेट स्ट्रॉन्गर लाइंस, सो स्ट्रॉन्गर लाइंस जो है वो आपकी इस तरह से होनी है, मे बी यू कैन इंक्रीज द वोल्टेज, मे बी यू कैन डिक्रीज द डिस्टेंस, वो सारी चीजें बात की डिस्कशन है। बट अभी मैं, क्योंकि सिर्फ मेरा फोकस जो है वो अभी इस ग्राफ और इसके परस्पेक्टिव पे है, जस्ट मैचिंग अप द पीसेस, साथ साथ फिर हम जब बाद में चीज देख रहे होंगे तो फुल डिटेल में एवरीथिंग कंप्लीटली जो है स्टार्ट टू फिनिश कर रहे होंगे। अभी फिलहाल ग्राफ्स है फोकस, बट जस्ट डिस्कसिंग कि अगर एक स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड दिखानी हो तो स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दिखाई जाती है, स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिखाई जाती है, विद मोर लाइंस इन द सेम स्पेस, मोर इक्वली पैरेलल स्पेस्ड लाइंस। ठीक है, सो पैरेलली इक्वली स्पेस्ड लाइंस जो है वो शो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रॉन्गर दिखानी है तो उनको और करीब करीब बना दो। ठीक है, हमारी बात जो है, हमारी डिस्कशन जो है वो यहाँ तक हो गई है कंप्लीट। नाउ आई एम गोइंग टू जस्ट जो है वो यहाँ पे जस्ट मार्क के दिस इज अ स्ट्रॉन्गर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट अप लेट्स लुक एट द ग्राफ्स। अच्छा जी, जो डेफिनेशन है ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उससे आप एक ग्राफ तो आराम से बता सकते हो। ठीक है, अच्छा, द ग्राफ दिस टाइम आई एम गोइंग टू ड्रॉ ई विद डी। ठीक है, जो डिस्टेंस डी है, जो डिस्टेंस डी मैं चलूंगा फ्रॉम वन प्लेट टू द अदर प्लेट। ठीक है, सो डिस्टेंस डी जो है वो ऐसे बढ़ रहा है, सो डिस्टेंस डी इज जीरो ओवर हियर, और जैसे नीचे जा रहा हूँ डिस्टेंस ई बढ़ बढ़ के आप जो है वो डी तक पूरा कंप्लीट कर लेते हो वहां से। तो ये जो ई है दिस इज अगेंस्ट डी, और डी जो है वो पॉजिटिव प्लेट से दूर जा रहे हो। सही है, अच्छा, नाउ द थिंग वाज कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज अ कांस्टेंट। ठीक है, इट इज अ कांस्टेंट, व्हाई, बिकॉज़ द फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज इज अ कांस्टेंट। सो इसका मतलब डायरेक्टली ये हुआ कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का ग्राफ जो है वो एक कांस्टेंट लाइन है। सो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ विच इज ए कांस्टेंट फोर्स पर यूनिट चार्ज। सही है, इजी पीजी, कोई मसले की बात नहीं इसमें, आई होप सो कोई मसला ना हो। और मैंने इस इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को एक पॉजिटिव कांस्टेंट की तरह बनाया है, तो अज्यूम कर लो कि मैंने कन्वेंशन इसमें जो है वो यूं ही लिया है। ठीक है, हालांकि इतनी इसमें कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है कन्वेंशन की, उस लिहाज से देखो नहीं देखो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, बिकॉज एग्जामिनर जो है वो उस केस में उस सिनेरियो में नहीं पूछता, तो इट्स ओके।
सो मैंने इधर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को क्या बना दिया, आई हैव ड्रॉन इट पॉजिटिव एंड अ कांस्टेंट बिकॉज जैसे डेफिनेशन हमने वैसे बना दिया। ओके नाउ जो पोटेंशियल है, टू ड्रॉ द पोटेंशियल वाला ग्राफ, दैट इज वेरी मच इजी, ठीक है। उसमें और भी आसानी है, और उसमें आसानी कैसे है, उसमें आसानी ऐसे है कि you draw something like this, ठीक है। so just look at this, जो मेरा जो वोल्टेज कहाँ से जाता है, आई वाज गोइंग फ्रॉम, इफ यू लुक एट d0, इफ दिस इज d0d, ठीक है, जस्ट ये 0d ले रहा हूँ और ये पूरा डिस्टेंस d ले रहा हूँ, सही है। सो इफ दिस इज 0d पे क्या वोल्टेज था, प्लस v था, ठीक है। सो यू हैव 0d पे प्लस v का वोल्टेज, एंड इफ एट योर डिस्टेंस d, तो आपका वोल्टेज क्या है, आपका वोल्टेज है नेगेटिव वी, राइट। खुद देख लो, नेगेटिव वी का था पूरा डिस्टेंस डी कवर करने के बाद। सो एट अ डिस्टेंस डी यू आर एट अ नेगेटिव वी। सो ये आ गया हमारे पास, ये दो पॉइंट्स हमारे पास आ रहे हैं। ओके, और अब ग्राफ कैसे बनेगा, विल इट बी अ स्ट्रेट लाइन या विल इट बी कर्व, कुछ ऐसा है, क्या बन रहा है। सो जस्ट कीप दैट इन माइंड। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या थी, वो थी नेगेटिव डिफरेंशियल of voltage with respect to the distance, ठीक है। so that means कि जो V against D वाला ग्राफ है, इसका ग्रेडियंट क्या होगा, इसका ग्रेडियंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, राइट। सो अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कांस्टेंट है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कांस्टेंट है, सो इसका मतलब ये हुआ कि इसका ग्रेडियंट भी कांस्टेंट होगा इस ग्राफ का। जब ग्रेडियंट कांस्टेंट है तो दिस शुड बी अ स्ट्रेट लाइन, राइट। And that's your graph over there. This should be a straight line, प्लस v से नेगेटिव v जा रहा है आपका पोटेंशियल वाला ग्राफ, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज इधर जो एक्सप्लेन करनी है मुझे बिफोर वी एंड द ग्राफ्स वाली डिस्कशन, दिस वाज ड्रॉन फॉर, वो जो ग्राफ्स बनाए हैं वो इसके लिए बनाए, सही है। वो मैंने नीचे सिर्फ एक स्ट्रॉन्गर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है। स्ट्रॉन्गर कैसे करते हैं कैसे नहीं करते वो अलग सी डिस्कशन है, ठीक है। आई एम ऑल्सो गोइंग टू रिमूव दिस फ्रॉम ओवर हियर। तो अभी सिर्फ मुझे डिस्कशन करनी थी, सिर्फ दिखाना था कैसे बनाते, तो इसलिए मैंने उधर डाला। बट अभी फिलहाल हमें सिर्फ ग्राफ्स करने थे, तो ग्राफ इस तरह से बनते हैं। बट कीप दिस इन माइंड, डू नॉट ऑलवेज गो टू अ नेगेटिव वी। हमेशा जरूरी नहीं यहाँ पे नेगेटिव वी हो सकता है यहाँ पे जीरो भी होता, ठीक है। अगर यहाँ पे जीरो भी होता तो आप क्या करते, आप ग्राफ को v से d तक जीरो तक लेके जाते बस, ठीक है। तो इट वुड हैव गॉन फ्रॉम प्लस v टू अ जीरो टिल d, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल ये प्लस v नहीं होता, ये होता कुछ प्लस 2v होता, ठीक है, तो फिर वो प्लस 2v से शुरू हो रहा होता ग्राफ, राइट। सो वो प्लस 2v से कुछ यहाँ से शुरू होकर फिर d तक जा रहा था, राइट। सो इट्स समथिंग लाइक दिस। जस्ट कीप दैट इन माइंड कि पहले और आखिर की वैल्यूज आपने देखनी है, बाकी बीच की स्ट्रेट लाइन होगी फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सो लेट्स रिमूव दिस एंड पुट दैट बैक, एंड हमारी जो है वो डिस्कशन कंप्लीट रहती है रिगार्डिंग द ग्राफ्स फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड्स वाला चैप्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी देख ली हमने, और हमने पोटेंशियल वाले ग्राफ्स भी देख लिए, ठीक है। आई होप समझ में आया हो। वेरी सून विल बी गोइंग ओवर टॉपिक बाय टॉपिक। तो अगर आपको क्रैश कोर्स के लिए रजिस्टर करना है टू लर्न विद मी, और जिस लाइक फेस टू फेस जो पढ़ना है, तो इफ यू वांट टू डू दैट, अगर आपको लगता है कि आप मुझे इतनी हेल्प चाहिए, सो गो अहेड एंड डू दैट। यू कैन डू दैट ऑन माय वेबसाइट। बट इफ यू फील लाइक कि नहीं ठीक है, यूट्यूब इज अ गुड मीडियम फॉर मी, सो सब्सक्राइब टू द चैनल। और दूसरी बात ये कि हम जो है मैं इंशाल्लाह जो मेरी क्लासेस होंगी, आई एम पुटिंग अप रिकॉर्डिंग्स ओवर हियर एज वेल ऑन यूट्यूब। तो एवरीथिंग जो है वो इधर आपको भी एक्सेस होगा। बट ऑब्वियसली क्रैश कोर्स के अपने जो है वो बेनिफिट्स होंगे विच यू गाइज विल बी अवेयर ऑफ। तो ये हमारा इस तरह से चलेगा। आई होप समझ में आया। आई होप आई वॉज एबल टू मेक दीज ग्राफ्स क्लियर, जो बहुत सारे लोगों को अनक्लियर होते हैं इन दिस चैप्टर, ठीक है। सो अपना ख्याल रखिएगा, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।